फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड वॉल्यूम। ठीक है, आपको रेडियस और हाइट दिया हुआ है और आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है। ट्राई करते हैं। फर्स्ट है आपका रेडियस आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर। रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हम स्लैंट हाइट फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू एच। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 2 टाइम्स में कैंसिल। 22 इंटू 12 that will give you 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जब हम एरिया लिखते हैं तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं और जब हम वॉल्यूम लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट पे रेडियस आपका 3.5 है और हाइट आपकी 12 है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला अपनाएंगे 1/3 वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 12 होल अपॉन में आपका यहाँ पे 100 आ जाएगा। 100 कैसे आएगा, यहाँ 3.5 है। ठीक है, और यहाँ हमने 35 लिया है तो पॉइंट हटा 100 आ गया नीचे। 3 से कैंसिल 4 टाइम्स में, 4 से कैंसिल 25 टाइम्स में, 5 एंड अगेन 5, तो 22 इंटू 35 अपॉन 5। तो लास्ट में हमारा 0 आंसर, 2 इंटू 5 करेंगे तो 0 आंसर आएगा हमारा। तो इसका आंसर हमारा आएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सबकी वैल्यूज लिख दी, सॉल्व कर दिया। थर्ड पार्ट भी सेम है इसलिए हम सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इसमें भी हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि फाइंड कैपेसिटी। अब कैपेसिटी क्या होती है, हमने कल सरफेस एरिया पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा। कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, तो कैपेसिटी इज नथिंग बट वॉल्यूम। आपको अगर किसी चीज की कैपेसिटी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, उस चीज की वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सेम है, ये क्वेश्चन भी हम ड्रॉप कर देते हैं। जब सब चीज सेम ही करनी है तो हम फालतू में अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि द हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर और आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ द वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड द रेडियस। ठीक है, वॉल्यूम आपको दिया 1570 सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस आपसे पूछा गया है। अब पाई की वैल्यू इसमें 3.14 गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1570 इक्वल टू 1/3 इंटू 3.14 अपॉन 100, पॉइंट हट जाएगा, इंटू रेडियस का स्क्वायर है तो रेडियस तो हमें फाइंड आउट करना है, ये 15 है हमारे पास। इससे कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम्स में, इससे कैंसिल आउट हुआ 20 टाइम्स में। ठीक है, तो 1570 इंटू 20 अपॉन 314 इंटू आर स्क्वायर। अब हमें ये दिखा यहाँ 157 है और यहाँ 2 है। 157 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 157 इंटू 2 करेंगे तो 314 ही हमारा आंसर आएगा। 157 इंटू 2 41113। ठीक है, 314 ही आंसर आया। और इस चीज के लिए आपको पेन और पेपर की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है मैं अभी बताता हूँ। 157 तो इससे जो पहले है वो 150 है। ठीक है,
और 150 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 300, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 14। ठीक है, तो वैसे ही देखेंगे हम 157 इंटू टू 150 इंटू टू 300, 7 इंटू टू 14, दोनों को ऐड करेंगे 314 ही हमारा आंसर आएगा। तो 314 पूरा कैंसिल आउट किया हमने। आर स्क्वायर इक्वल टू 100, स्क्वायर हटा रूट लगा तो 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी थी और कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फोर्थ में बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 सेंटीमीटर 48 पाई क्यूब। अब इसमें वॉल्यूम दी हुई है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पाई की वैल्यू सॉल्व नहीं की है यहाँ पे, और हाइट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। फिर से हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला हम अपनाएंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच विल गिव यू 48 पाई, पाई टू पाई कैंसिल, एंड आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 48 इंटू 3/9। ठीक है, 3 यहाँ आ जाएगा, एच की वैल्यू 9 है, तो दिस विल कैंसिल आउट एज 3, आर स्क्वायर विल गिव यू 48/3 डेट इज 16, यहाँ से स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो 4, आपके पास रेडियस आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी सा था हमारे पास। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, कहाँ गया, अ कोनिकल टेंट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर, कोनिकल पिट, सॉरी टेंट नहीं है, कोनिकल पिट है। कोनिकल पिट का मतलब क्या होगा, पिट का मतलब होता है गड्ढा। ठीक है, कोनिकल पिट मतलब क्या होगा, वी शेप का एक गड्ढा है। ठीक है, टॉप डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस 3.5/2 सेंटीमीटर, एंड उसकी आपको a conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 सेंटीमीटर डीप। डीप मतलब क्या होगा, मतलब वो ऐसे जो कोनिकल आपका पिट है, ठीक है, इस शेप का पिट है, वो इतना डीप है। ठीक है, तो यहाँ पे डीप मतलब क्या होगा, हाइट, हाइट आपकी 12 सेंटीमीटर है, 12 ही है ना, हाँ 12 सेंटीमीटर है। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन लीटर्स। ठीक है, अब हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है, लीटर्स में कैपेसिटी निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे सब सेंटीमीटर में है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, नॉर्मल फॉर्मूला हमारे पास जो होता है 1/3 22/7 दिस विल गिव यू 12, एंड मैंने हाइट को पहले लिख दिया है 3.5 इंटू 3.5 होल अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू एक और 2 आएगा हमारे पास, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। ठीक है, इसको हम ठीक से लिखते हैं, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये तीनों से दिस कैंसिल, दिस विल कैंसिल आउट दिस, एंड यू विल गेट 22 इंटू 35 इंटू 5/100। ठीक है, इतना हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आया आंसर, सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आया है। ठीक है, अब इसको हमें लीटर्स में चेंज करना है, लीटर्स में चेंज करना है ना, हाँ लीटर्स में चाहिए था, तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, इंटू 1000 और कर देंगे इसको, लीटर्स में चेंज करने के लिए डिवाइड कर देंगे वाया 1000 से। ठीक है, तो अब इस पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे, तो जो भी हमारा आंसर आएगा उतना लीटर्स हमारी कैपेसिटी होगी। ठीक है, ये कटेगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा,
बहुत कुछ इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, हम अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दे रखी है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। डायमीटर ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब हम डायरेक्ट रेडियस लिख रहे हैं तो 14 सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हाइट। सेकंड में क्या निकालना है, स्लैंट हाइट। थर्ड में क्या क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो हाइट निकालने के लिए हम वॉल्यूम का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 9856। This will go to 1/3 into 22/7. Radius your will be 14 into 14 and your h is h 9856, ठीक है। 2 times and h will go to 9856 into 3/22 into 2 into 14. Okay, so this will give you no, 8 will remain 2, ठीक है। कैलकुलेशन हमने सारी ठीक ठीक लिखी है। 9856 एच की वैल्यू हमें निकालनी है, 2 रेडियस है हमारा, हाँ रेडियस 14 है हमारे पास, तो वो लिखा हुआ है हमने, कैंसिल हो गया, तो दिस वन, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है। 14 और 2 से कैंसिल आउट करते हैं इस पूरे को, लास्ट में 6 है, आराम से हो जाएगा। 4 9 2 8, ठीक है। 4 9 2 8 हमारा आंसर आ गया। 2 कैंसिल आउट हो गया। अब 14 से इसको करके देखते हैं, 14 है 28 है, कैंसिल आउट होना चाहिए। 4 9 2 8 14 2 3, दिस विल गिव यू 42। 7 28, हाँ डिवाइड हो जाएगा। 5 70 2 8, तो 352 आपके पास आ गया। दिस विल गिव यू 352 इंटू 3/22, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 2 को यहां से हटा लिया, 11 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम है। 11 से आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा 33 टाइम्स में। 11 से 33 32 टाइम्स में, एक्चुअली 32 टाइम्स में एंड 16 टाइम्स में। तो हाइट आ गई आपकी 48 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें सिर्फ एक ये 14 से सॉल्व करना पड़ा, बाकी सब हमने वैसे सॉल्व कर लिया, मतलब बाकी सब हमें कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस आपको ये कहीं चेक करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ 22 को 11 इंटू 2 में चेंज किया था, क्योंकि मुझे याद दिख रहा था 352 है, 11 3 33 और 2 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको थोड़ा कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा कि आपका टाइम कहाँ बच जाएगा। हाइट आ गई आपके पास, लिख लेते हैं 48 सेंटीमीटर हाइट। अब आपसे पूछा क्या है, स्लैंट हाइट आपसे पूछी है सेकंड पार्ट में। तो स्लैंट हाइट के लिए पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपने लगाया, h स्क्वायर इक्वल टू 48 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, दिस विल गिव यू अ ह्यूज नंबर, ओके। मैंने डायरेक्ट लिख लिया है h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, नहीं किया है मैंने, डायरेक्ट h की वैल्यू लिख लिया। आप यहाँ तो चाहे तो l की वैल्यू लिख सकते हैं, छोटा है, बड़ा l नहीं बनता, छोटा है। मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला स्टेप हमने मिस कर दिया। अब इसकी वैल्यू तो होती है 196, ये हमको पता है। 48 का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 48 का स्क्वायर मेरे को भी नहीं पता। 64 38 and this will the half of this, so this will
अब हाफ ऑफ दिस के कैसे हुआ 848, अब 8 का हाफ 2 होता है तो हमने डायरेक्ट इसका ही हाफ करके लिख लिया 4042 2404 that will give you 2600 to 3 यहाँ भी 3 आएगा हमारे पास ठीक है हाँ तो दिस विल गिव यू 2500 रूट ओवर एंड 2500 रूट ओवर 25 into 100 5 into 10 that will give you 50 सेंटीमीटर इसकी स्लैंट हाइट आ गई ठीक है नाउ वी हैव टू फाइंड द थर्ड पार्ट व्हाट वाज द थर्ड पार्ट द थर्ड पार्ट वाज टू फाइंड CSA तो CSA ऑफ कोन पाई आर एच ओके 22 रेडियस 14 L 15 पाई आर एल सॉरी माय मिस्टेक पाई आर एल ठीक है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर ध्यान रखना स्क्वायर ठीक है क्यूब मतलब लगा देना यहाँ पे कि हम क्यूब वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो क्यूब आएगा चलो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है A right triangle ABC with side 5, 12 and 13 centimeter is revolved about 12 centimeter मतलब एक आपके पास राइट ट्राइंगल है ठीक है इसकी साइड्स है 5, 12 एंड 13 ठीक है तो अब हम साइड कैसे लिखें वहां तो क्वेश्चन में तो हमारे पास लिखा नहीं है कि AB की लेंथ इतनी है BC की लेंथ इतनी है AC की लेंथ इतनी है वहां तो खाली लिखा हुआ है 5, 12 एंड 13 तो हमेशा एक चीज याद रखना जब भी आप राइट ट्रायंगल बना रहे हैं तो जो हाइपोटेन्यूज है उसकी हाइट उसकी जो लेंथ है वो सबसे लंबी होगी ठीक है तो ये हो गया आपका 13 अब बचा आपका 5 और 12 अगर आपका ये 13 है तो आपका ये 5 होना चाहिए और ये 12 होना चाहिए ठीक है क्यों होना चाहिए ये आपकी 13 वाली लाइन जा रही है स्लैंट लाइन ठीक है और ये जो होगी ये लगभग इक्वल लाइन होनी चाहिए ठीक है अब मैं यहाँ 13 डाल दूं और यहाँ 5 डाल दूं तो वो तो इक्वल होगा ही नहीं इसलिए हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे लंबा होगा जो मिडल नंबर होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो लोएस्ट नंबर होगा वो हमारा बेस होगा ठीक है तो 13, 12 और 5 आ गया अब आए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इट इज रिवॉल्व अबाउट साइड 12 सेंटीमीटर अब इसको यहाँ से घुमा दिया है ठीक है रोटेट कर दिया गया है तो अब ये आपके पास ऐसा सा कुछ बना है ठीक है ये राइट ट्रायंगल आपका ऐसा बन गया है और ये 5 है ये 12 है ये 13 है ठीक है तो अब इसमें क्या क्या पूछा क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम अब हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है ठीक है अब इसमें जो कोन बन रहा है वो ऐसे बन रहा है ये एंड देन ये ठीक है तो इसका रेडियस क्या होगा 5 सेंटीमीटर और हाइट क्या होगी 12 सेंटीमीटर ठीक है तो वॉल्यूम क्या आ जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई को सॉल्व नहीं करते पाई छोड़ देते हैं अभी फॉर द टाइमिंग रेडियस 5 into 5 into 12 दिस कट्स 4 इट इज 100 पाई ठीक है सेंटीमीटर क्यूब इतना आपके पास सॉरी वॉल्यूम आ गई इतनी आपके पास ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारे यहाँ खत्म हो गया है ठीक है बट मैं इसे अभी रब नहीं कर रहा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है इफ द ट्रायंगल इन क्वेश्चन 7 मतलब ये जो ट्रायंगल है हमारे पास रिवॉल्व अराउंड 5 सेंटीमीटर अब इसको क्या क्या किया है 12 सेंटीमीटर के से रिवॉल्व ना करके 5 सेंटीमीटर से इसको रिवॉल्व किया गया है ठीक है तो अब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो रेडियस है वो 12 हो जाएगा और जो हाइट है वो 5 हो जाएगी इंटरचेंज हो जाएगा ठीक है तो अब इसका हम पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे हमें वॉल्यूम ही निकालना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच तो 1/3 पाई को पाई छोड़ देंगे रेडियस हो गया 12 का स्क्वायर इंटू 5 ठीक है तो दिस कट्स 4 4 5 20 एंड इट्स 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब ठीक है
अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ शेप्स, बोथ सॉलिड्स माय बैड। हाँ, अब हमें इसका और इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। अब मैंने पहले भी आपको एक बात बताई है कि जब सिर्फ रेशियो दिया हो, ये ना दिया हो कि न्यूमरेटर में क्या होगा डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो जो चीज पहले लिखी है, पहले हमने क्वेश्चन 7 सॉल्व किया है, तो न्यूमरेटर में ये होगा, ये चीज हमने बाद में लिखी है, तो डिनोमिनेटर में ये होगा, ठीक है। अब इसका रेशियो हम इधर ही लिख लेते हैं, रेशियो 100 पाई अपॉन 240 पाई, कैंसिल आउट, 0 to 0 कैंसिल आउट, इट्स 5/12 और 5:12, ठीक है। मिट्टी को भी आप कभी थोड़ी सी ज्यादा मिट्टी लेना और उसको ऊपर से ही जमीन पे छोड़ना, हमेशा देखना वो ट्रायंगल फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर के आसपास कोई बिल्डिंग बन रही हो या कुछ बन रहा हो, तो उसमें रेता और बालू यूज होता है, वो हमेशा देखना वो ट्रायंगल की फॉर्म में ही रखा रहता है ना। हाँ, तो उसी को हीप फॉर्म बोला जाता है, हीप शेप बोला जाता है उसको। A heap of wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 मीटर। पहले हम इसको रब कर लेते हैं, डायमीटर 10.5 दिया हुआ, तो हम रेडियस निकाल लेंगे 10.5/2 मीटर, हाइट आपको 3 मीटर दी हुई है, ठीक है, एंड द हाइट इज 3 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। इतना हमने क्वेश्चन पढ़ा, फाइंड इट्स वॉल्यूम, पहले हम वॉल्यूम ही निकाल लेंगे इसकी, ठीक है। 1/3 पाई को पाई छोड़ दिया फॉर द टाइमिंग, रेडियस 10.5/2, 10.5/2 इंटू 3, ठीक है। ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ठीक है। हमें ये याद रखना, अगर किसी ने x डॉट y लिखा है मैथ्स में, तो ये x मल्टीप्लाई बाय y है, ठीक है। 2.3 लिखा है तो 2 मल्टीप्लाई 3 है। डेसिमल और डॉट में कंफ्यूज मत होइएगा, डेसिमल का मतलब ये होता है 2.3, ये आपका डेसिमल होगा और ये आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर डेसिमल नीचे है, अगर पॉइंट नीचे, डॉट नीचे है, तो वो डेसिमल होगा, डॉट अगर मिडल में है तो वो मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी। तो ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 10.5/2, 10.5/2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम यहां से ये हटा लेते हैं, हाँ ठीक है। इसको हम अब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ 86.625 आएगा, ठीक है, 86.625 मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब आपके पास आंसर आएगा। अब आगे देखते हैं। द हीप इज कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, हीप को कैनवस से कवर्ड कर दिया है, मतलब जो भी आपने गेहूं रखा हुआ है उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया है, ठीक है। अब हीप ट्रायंगल फॉर्म में है, तो जो कैनवस है वो भी ट्रायंगल फॉर्म में होगा जो कपड़ा रखा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, अब हमें कैनवस का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले बात तो हम यही देखेंगे कि टी से निकालना है, सी से निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए कि हीप को सिर्फ हम ऊपर से कवर कर सकते हैं, नीचे से कवर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ हमें कर्व सरफेस एरिया ही निकालना है। और कर्व सरफेस एरिया से पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका स्लैंट हाइट, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr/l। तो हमारे पास r है, h है, l नहीं है, l हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b², p आपका यहाँ पे 3 मीटर है, मतलब 3 का स्क्वायर लगेगा, बेस आपका 10.5/2 का होल स्क्वायर है, तो ये आपका 9 हो गया, प्लस दिस विल गिव यू, अगर मैं इसका 5.25 हो जाएगा यहाँ पे, तो 5.25 का आपका स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, अगर मैं इसको 0 कर दूं यहाँ पे, तो ये 21 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो ये 21/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल गिव यू 441, ठीक है, हाँ, अपॉन 100, ठीक है। तो ये 2 डॉट
ये स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर तो हो गया है इसका, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों जीरो से कैंसिल करूँ तो ये 4.41 हो जाएगा। ये हमारे पास √13.41 आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से L निकालने जाएंगे, एक सेकेंड, कहीं तो कुछ गलती हुई है। 21/4 21/4 आना चाहिए, हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। 5 से कैंसिल होगा ना, तो 21/4 आएगा, हमने 10 लिख दिया यहाँ पे। तो ये 441/16 होगा आपका। तो फिर ये 16 9 से कितना होगा, 144 होगा। 144 + 441 होल अपॉन 16, दिस विल गिव यू 555 नहीं 585/16। इसका हमें रूट ओवर निकालना है, ठीक है। 585 का हमें रूट ओवर निकालना है, ठीक है। इसका तो चुपचाप 4 आंसर आ गया नीचे। 16 का रूट ओवर क्या होगा, 4 होगा। अब हमें पता है कि 576 का रूट ओवर 25 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 25 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। हाँ, कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, ठीक है। 576 होता है, तो 585 - 576 9 हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये 25.3 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये आपका 6.046 होगा। इतनी मीटर आपकी स्लैंट हाइट होगी, 6.046 मीटर आपकी स्लैंट हाइट होगी, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कैसे किया है, मैं एक और बार आपको बता देता हूँ कि हमने 585 को सॉल्व कैसे किया है, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। हमें पता है कि 24 का स्क्वायर होता है, सॉरी 576, ठीक है। 24.3, ठीक है। हाँ, बचेगा हमारे पास 9, 5 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 24.3 आपके पास यहाँ आंसर आ गया है, ठीक है। ये बहुत ही एक शॉर्ट फॉर्म है स्क्वायर को सॉल्व करने का, बट हमेशा ये एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है। आपको क्वेश्चन के आपको जो सॉल्यूशन है, जो आपका आंसर है उसके बिल्कुल पास ले जाएगा, बट हमेशा ये प्योर सॉल्यूशन आपका नहीं होता है, ठीक है। हाँ, तो आपका अब ये आ गया, L निकल गया आपके पास, समझे। L हमारे पास ये है, ये आपका L आ गया। तो मैं ऊपर से थोड़ा रब कर देता हूँ अब, क्योंकि अब हमें इसका CSA निकालना है। CSA का फॉर्मूला बहुत ही इजी है, πRL 22/7 10.5/2, ये हटेगा 0 आ गया, 6.046, इसको हटाया 100 आ गया नीचे, ठीक है। ये 21 से जाएगा, ये 20 से जाएगा, और ये 7 से जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये आपका 22 × 3 × 6046 अपॉन 4 × 100, मैंने इसको लिख दिया 22400, ठीक है। थोड़ा सा और अब करना पड़ेगा। आपके पास जब जो आंसर आएगा वो पूरा सॉल्व करके आपके पास आंसर आना चाहिए 99.825 मीटर क्यूब, 99.825 मीटर क्यूब नहीं स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। अगर आपका आंसर 99.81 भी आ रहा है तो भी सही है, 99.83 आ रहा है तो भी सही है, ठीक है। बस 99.8 आंसर आना चाहिए आपका, इसके बाद के डिजिट जो भी आए कोई मतलब नहीं है, 99.8 तक ठीक आपका आंसर होना चाहिए, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 11.4 जो कि स्पेयर्स के वॉल्यूम के ऊपर है, ठीक है। अभी हमने कौन सा वॉल्यूम पढ़ा था, अब हम स्पेयर्स का वॉल्यूम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।